हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं जा रहा हूँ मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी प्रेजेंट्स के तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है साठे कॉलेज के पास, और मैं वहीं जा रहा हूँ। और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इसके पहले कभी गया नहीं कोई भी ऐसे मतलब प्रोग्राम में। देखते हैं, पहला दिन है और फर्स्ट टाइम है, और कैसा लगता है। कभी नहीं जाने की वजह से उत्सुकता ज़्यादा है कि क्या होगा वहाँ पे, कैसे प्रोग्राम होता होगा। तो दोस्तों ये पहुँच गया, लेकिन यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। क्रूज़ से इंक्वायरी किया तो पता चला कि शाम को 6:30 बजे टिकट मिलेगा। देखते हैं। इस समय घड़ी में 3 बज रहे हैं और 6:30 बजे बोले टिकट मिलेगा। अब इंतज़ार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। इंतहा हो गई इंतज़ार की। दोस्तों मैं बोर हो रहा हूँ। टुडे आई एम टायर्ड। 3.5 घंटे से बैठा हूँ। 3.5 नहीं 4 घंटे हो गए मुकेश छाबड़ा जी के शो में शामिल होने के लिए और उनका शो देखने के लिए बैठा हुआ, और लगभग 4 घंटे से लाइन लगाया। एक दिन इनके साथ फ़ोटो खिंचाऊंगा मैं स्पेशल। सात 20 हो गए, कोई चांस नहीं। मुकेश छाबड़िया जी के शो में लगता बाहर नहीं, बाहर चले जाए। वेट करता हूँ और आधा घंटा। अंदर प्रोग्राम चालू है और बाहर अलग ही एक मन के अंदर जोश हो रहा है कि कैसे करके अंदर चले जाए। 2-4 बार गेट में जाने की कोशिश किया, लेकिन जो वहाँ पे क्रू है उन्होंने मना कर दिया। और ये भाई साहब एक पेपर दे गए हाथ में, बोले कि इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देखेंगे बाद में, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमारा ध्यान मुकेश छाबड़िया जी के प्रोग्राम में जाने का है कि कैसे करके इसमें पहुंच जाए। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग मतलब थक गए हैं, तो दीवार पे पेंटिंग वेंटिंग हो गई है, लेकिन लोग क्या करें इतना। ये सब आर्टिस्ट हैं। और ये देखिए यहाँ तो अभी माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, क्योंकि मतलब काफ़ी समय हो गया और इस समय मेरे हिसाब से 9 बज रहे हैं और लोग अंदर जाने के लिए मतलब परेशान हो रहे हैं कि अंदर हमें ले लो गेट के अंदर। क्योंकि जो लोग पहले से गए हैं वो अभी तक बाहर आए नहीं हैं, क्योंकि वो मास्टर क्लास चल रहा है मुकेश छाबड़ा जी का। और कोई भी ऐसा मौका चूकना नहीं चाहेगा, जो भी आर्टिस्ट हो, और ख़ास करके जो स्ट्रगल कर रहे हैं, काम पाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने बड़े मतलब कास्टिंग डायरेक्टर के सामने मतलब उनको देख लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। 4 घंटा 10 मिनट, अब कोई चांस नहीं लग रहा अंदर जाने का। मैं भी लगभग हिम्मत हार चुका हूँ और बीच बीच में आप लोग को वीडियो में बता देता हूँ। और देखिए यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, फिर भी मैं तो एक बार हिम्मत हार रहा हूँ। लेकिन जो आर्टिस्ट है बेचारे, जो इस समय नए हैं, रंग रूप जो भी मतलब नए काम करना चाहते हैं, वो अभी तक उन्होंने हिम्मत नहीं आ रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अंदर कैसे भी करके चले जाएं। क्योंकि मैं इनके जोश को सलाम करता हूँ। जितने आर्टिस्ट आए हैं नए, और मुकेश छाबड़ा जी से जो मिलना चाहते हैं, उनसे मास्टर क्लास लेना चाहते हैं, उनकी स्पीच सुनना चाहते हैं कि वो क्या बताते हैं और क्या मंत्र देते हैं कि ये उतनी मेहनत करें। लेकिन गेट के बाहर कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और माइक मंगा लिए, और एक भाई साहब तो सवाल ही पूछने लगे कि सर मुझे एक मौका दीजिए, कम से कम मैं इतने घंटे से मतलब 6-7 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे सवाल पूछने का मौका मिल जाए। और इन्हें मौका मिल गया, लेकिन ये गेट के बाहर हैं तो ज़्यादा सर को वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि इन्होंने क्या सवाल पूछा है। और बस मेरी भी यही कोशिश है। मैं भी आधा घंटा करके सोच रहा था कि अब घर चले जाओ। लेकिन इन नए आर्टिस्ट का जोश देख के, इन लोग जो मेरे कुछ फ्रेंड भी बन गए मेरे यहाँ पे, तो इनका जोश देख के तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मैं भी एक बार
मुकेश छाबड़ा जी से मिल के उनको देखना चाहता हूँ कि मतलब कैसे दिखते हैं, कैसे स्पीच देते हैं। उनकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी लेकिन मैंने उनको देखा नहीं था कभी। और आज मैं भी सोच रहा हूँ कि आज मैं देख लूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे भी निराशा हाथ लगेगी। लेकिन इतने लोग मेरे साथ हैं, कम से कम 300 लोग होंगे। और ये देखिए मुकेश छाबड़ा जी आ गए और सबके अंदर एक अलग ही जोश है और यही मुकेश छाबड़ा जी है। सर नमस्ते। सचमुच का ये ग्रेट हैं मुकेश छाबड़ा जी। और ये ऐसा हाथ दिखाए तो सब लोग डर गए कि मुकेश छाबड़ा जी जा रहे हैं, लेकिन ये अब इनके दिल में क्या था मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन हमारे दिल में ऐसा था कि जैसे कि मुकेश छाबड़ा जी चले जाएंगे और इनसे हम लोग बात नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से रुका हुआ था। तो मुझे भी ऐसा मायूसी हाथ लगी, लेकिन मुझे तो मुकेश छाबड़ा जी दिख गए थे। और ये देखिए मुकेश छाबड़ा जी आ गए। मुकेश छाबड़ा जी ने सबको सॉरी बोला, लेकिन सब लोग बोले अरे सर सॉरी की कोई बात नहीं, आपका दर्शन हो गया, यही बड़ी बात है। और मुकेश छाबड़ा जी ने सबको अंदर बुला लिया, ये खुशी की बात थी। और हम लोग खुशी से एकदम अंदर चले गए। और अभी मुकेश छाबड़ा जी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो आइए देखते हैं, और जिसका आपको भी इंतज़ार होगा। और कुछ सवाल जवाब है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, आप लोगों को सुनना चाहिए और ये वीडियो देखना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सर का प्रोग्राम देखते हैं और एंजॉय करते हैं। फाइनली अंदर आ गया दोस्तों। लक्ष्य पंजाब से किया था, वासीपुर बनारस से किया था। हमें इसलिए था कि जितना लोकल टैलेंट हो सके, तो प्रोड्यूसर को बहुत फर्क पड़ता है पैसों में। यहाँ से ट्रैवल करके ले जाना, उनको होटल में ठहराना तो बहुत महंगा पड़ता है। यस सर। तो और भी कारण नहीं। यस सर, बेसिकली जैसे मैं बिहार से हूँ, तो अगर बिहार बेस्ड आता है तो मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो क्या मैं डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते हैं। और उनको ये बोलते होता है कि बोलेंगे बिहार बेस्ड, आपके बिहार में घर है, बिल्कुल है। बिकॉज क्या होता है वो ना, ये सब हम तो मैं फिर भी इमोशनल आदमी हूँ, इमोशन को समझता हूँ। इससे बिजनेस करते हैं, उनके लिए सब पैसा बचाना है। तो अगर तू अप्लाई करता तो बिहार का तो बिल्कुल अप्लाई कर, तो लैंग्वेज वहाँ का होगा। बराबर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाय सर, मेरा नाम शिखा दुबे है, मेरी जन्मभूमि मथुरा है। पहली बात आपको सामने से देख के पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एक अलग ही फील, एक अलग ही पॉजिटिविटी फील हो रही है। एनर्जी लेवल बहुत बढ़ चुका है। 6 घंटे से खड़े हैं पर डबल हो गया यहाँ। मैं इसलिए माफी चाहता हूँ, 6 घंटे से खड़े हैं, मेरे लिए खड़े हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार बहुत बड़ा ऑडिटोरियम लूँ, ताकि आपको इतना लंबा वेट ना करना पड़े। होगा सर, बिल्कुल होगा। 6 घंटे वसूल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर पिछले 4 साल से एक्टिंग लाइन में हूँ, थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ। मैंने आपके 4 बार ऑडिशन इंट्रो दिया है, लेकिन मुझे ये मेरी क्वेरी थी कि आज तक कभी भी आपके साइड से मुझे मतलब ऑडिशन के लिए बुलाया नहीं गया। बेटा उसमें तेरी कमी नहीं है, हमारी टीम की कमी है। शायद उनको सोचने में थोड़ा और वक्त लग रहा होगा, पर कभी भी ये मत सोचना कि 4 साल में, ऐसे तो एक दिन ऐसा बार कॉल आएगा कि फिर रोज फोन आना शुरू हो जाएगा। आई विश जल्दी होगा। जल्दी होगा। यस सर। लेकिन सर एक चीज कि आप एक एक्टर के इंट्रो में ऐसा क्या देखते हैं कि जो आपको प्रभावित करता है कि उसको दोबारा आप ऑडिशन के लिए बुला दें? सच्चाई, जितना दिल से सच से बोलेगा और जितना सच्चा लगेगा, नहीं तो वो ऐसा। इतना पूछना चाहता हूँ कि मतलब अगर एक एक्टर घर पे है तो उसे किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो एकदम मतलब फॉर्म में रहे। मतलब एक्टर घर पे तो उसको बाथरूम में सिंगिंग करना बंद होना चाहिए और शीशे के सामने एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार से? क्योंकि उसको सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता था कि वो कोई नाटक उठाए और नाटक पढ़े, अपने किसी 2-3 दोस्तों के साथ दिन भर कोई नाटक की स्पीच को उठाए, कोई पैराग्राफ को उठाए, कोई अच्छी स्टोरी को पढ़े, कोई सोलो नाटक को करे। सिर्फ नाटकों के साथ, किताबों के साथ रिश्ता बनाए रखे, और कोई नजरिया। जो भी तुम्हारे आसपास के 2-3 दोस्त होंगे, उनको मिलके घर बैठ के एक नाटक पढ़ो, एक दूसरे के पात्र को पढ़ो। कभी तू परफॉर्म कर, कभी तू परफॉर्म कर, उसको मोबाइल पे रिकॉर्ड करो और एक दूसरे को दिखाओ और फीडबैक लो। थैंक यू। नाम है सर्वेश राज और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, जौनपुर से। मेरा सवाल ये है कि अभी जस्ट मैं आपका ऑनलाइन देख रहा था, मैं लाइन में खड़ा था वहां पर, और मैंने देखा कि आपने कहा कि अगर कोई डायरेक्टर आपको खेलने का मौका नहीं दे रहा है तो आपको प्रूफ करना होगा कि मैं एक एक्टर हूं, मैं वो सारी चीजें कर सकता हूं जो एक एक्टर के अंदर होती हैं। बट जब मौका ही ना मिले तो उस वक्त वो एक्टर क्या करे?
सॉरी यार, मेरे ना 5 साल मिस कॉल आ गए थे तो मैं इसलिए फोन दोबारा सवाल पूछ। एक बार महेश शेट्टी को बुला ना, महेश शेट्टी को फटाफट। जो एक्टर होते हैं, थिएटर से बिलोंग करते हैं या कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, अगर उन्हें मौका ही ना मिले तो उनका वक्त कब आता है? बॉम्बे शहर में जो भी मेहनत कर रहा है ना, उसको मौका तो पक्का मिलेगा, पर मौके का कोई डेडलाइन नहीं है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो बोलते हैं कि बेटा तूने अगर टीवी किया है ना तो वहाँ नाम मत लेना, वरना वो जो सिलेक्शन होने वाला रहेगा ना वो भी नहीं होगा। किसने बोला? कौन लोग हैं? बहुत से कास्टिंग बेटा डायरेक्टर सबसे, हैं। अरे सब बहुत से, एक ही तो कास्ट। टीवी वाले हैं सर, बहुत से टीवी वाले हैं, बहुत से टीवी वाले कुछ कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम। मेरे बताओ, मुझे सबसे ज्यादा जो एक्टर टीवी से ही मिले, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे आयुष्मान हो, ये तो टीवी से तो आए हैं। कैसे बात है? ठीक है सर, आपने कह दिया। थैंक यू सर। मैं 4 से 5 साल से थिएटर कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मुंबई में मैं नया हूँ, लेकिन मुझे आने के बाद ये पता चला है कि जैसे कई तरह के रोल्स होते हैं, जैसे मेन या लीड रोल्स। तो बेटा लीड रोल कुछ नहीं होता। आजकल हर फिल्मों में जो भी मैं कास्ट करता हूँ ना, अगर वो कास्ट को हटा दो ना तो लीड रोल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो तुम भी लीड ही हो। लीड रोल आजकल कंसेप्ट खत्म हो गया। वासीपुर में कौन लीड था? दंगल में कौन लीड था? तो फिर तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर नहीं, इम्पोर्टेंट एक्टर। कैरेक्टर कुछ नहीं होता बेटा, हम सब एक्टर हैं सब। तो सर वो बोलते हैं ऐसा कि 2 जरिया है, एक तो आप जो है ऑडिशन से जाएं और दूसरा जो है आप कनेक्शंस बनाएं। तो ये कनेक्शन कौन बोलता है बेटा ये? सर ये कौन लोग? जो मैं सच बता, जब मैं बम्बई में आया था ना तो लोग मुझे बोलते थे कनेक्शन बना, पार्टी का सोशलाइज कर। सच में कह रहा हूँ, वो लोग आज भी पार्टी कर रहे हैं, मैं यहाँ पहुंच गया। महेश को बुलाना है। बहुत शुक्रिया सर। तो जो लोग ऐसी तुझे बातें बोलते हैं ना, जो लोग तुझे सलाह दे रहे होंगे ना, मैं जो लिख के दे सकता हूँ, मैंने कुछ अचीव नहीं किया। तू देख लियो, जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, जो लोग खुद कुछ अचीव नहीं करते ना, वो दूसरों को डराते हैं। उनको लगता है ना कि ये आगे न बढ़े। एक और सवाल है सर, बस 2 तरह के रोल्स बोलते हैं लोग, या तो जो मिले रास्ते में वो ले लो, या तो बोलते हैं अगर तुम्हें फिल्म लाइन में जाना है तो उस हिसाब से चूज ही बनो। तो कौन लोग बोलते हैं बेटा? एक तो तेरे को मैं सर्कल चेंज करने वाला, क्योंकि तो जितने भी लोग मिल रहे हैं कुछ बोल ही रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात है बम्बई में, अगर आपके सर्कल अच्छा नहीं है ना, आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं है, तो आपको बर्बाद कर जाएंगे। तो अगर तुझे बार बार लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं तो अपने सर्कल चुन। आप अपने सर्कल में ले लो। मेरा तो सर्कल ही में तो बैठा है बेटा। हाँ, जो मेजर कैरेक्टर होते हैं उनको तो मतलब आप जब कास्ट करते हो तो वो ठीक है, लेकिन जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर है, कोई जैसा लग रहा है पोटेंशियल एक्टर है, लेकिन कभी कभी फिजिकल एस्पेक्ट में लग रहा है, कभी नहीं। हाँ, लेकिन बेटा जो भी अच्छा एक्टर होता है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। जब मैंने प्रतीक गांधी को एक फिल्म में दोस्त का रोल किया था ना, मुझे लगा इतना अच्छा एक्टर है, दोस्त के रोल में वेस्ट ना हो जाए। 1 साल बाद उसको स्कैम दे दिया, लाइफ चेंज हो गया। अच्छा एक्टर ना वेस्ट नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं आपका अच्छा ऑडिशन आर्काइव बन के चला जाता है, वो आपके पास रिकॉर्ड हो जाता है, तो कुछ वेस्ट नहीं जाता है। थैंक यू सर। मेरा नाम सत्यम है सर, मैं पटना बिहार से आया हूँ सर। एक्चुअली सर मैं एक फ्रेशर हूँ सर, मैंने अभी भी अनुपम के एक्टर पे पेज पर एडमिशन लिया है। अच्छी बात है। यस सर। सर तो आप एक फ्रेश एक्टर को सर, जो नया इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं कर रहा सर, उसे आप क्या एडवाइस देते हो? मतलब मैं सिर्फ बोलूंगा कि खुश रहने का। इस शहर में आपको दिन भर 10 बार सैड फील होएगा, डिप्रेशन होएगा, लो फील करोगे, उन सब से भागने का है और खुश रहने का है। अगर तूने इस शहर को खुशी से अपना लिया, खुशी से स्ट्रगल कर लिया, काम हो गया। और सर जब आप किसी को कास्ट करते हो तो उसके लुक्स को कितना देखते हो? मतलब कभी नहीं देखते, मैं तो कैरेक्टर देखता हूँ। अगर लुक्स को देख रहा होता तो आधे से ज्यादा लोग एक्टर नहीं बन पाते। को किसने बोला? कहाँ सुना तूने ये? किसने बोला? इतने सारे एक्टर जितने बड़े बड़े हैं वो कहाँ पहुंचे? सर तो मैं सुनते बहुत हूँ। और एक और सवाल है आपसे सर। हाँ बेटा, तेरे 2 सवाल हो गए, अब उसको दे दे। लास्ट सवाल। नहीं फ्रेशर है ना, इतने बहुत है तेरे। कभी लूट लेगा तू? हाँ बेटा, पीछे भी कोई है तो पूछ सकते। सर मेरा नाम सार्थक दास है, मैं उड़ीसा से हूँ और मैं 4 साल से यहाँ मुंबई। संजय है क्या? संजय उड़ीसा से, अब इसको पकड़ लो, हमें उड़ीसा के एक्टर चाहिए। सर मैं यहाँ 4 साल से मुंबई में थिएटर कर रहा हूँ। मेरे थिएटर ग्रुप का नाम है कलाप्रेमी थिएटर ग्रुप
तो सर मेरा ये पूछना था आपको कि आप रेगुलर वर्कशॉप वगैरह कराते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो आपके चार्जेस हैं, तो ऐसा कैसे ऐसा जरूरी नहीं है तू आजा। अगर पैसे से होता, पैसे से सब कुछ हो रहा होता लाइफ में तो फिर मैं ये फेस्टिवल ही नहीं करता ना। राइट सर मैं भी मतलब जैसे मैंने चेक किया कि जुलाई में आपके 2 वर्कशॉप होने हैं 7 डेज के, तो फीस उसके थोड़े महंगे मतलब एज कम। तू आजा, मत दियो पैसे को, आजा। आजा, मैं तुम लोग के अलग से वर्कशॉप कर दूंगा 7 दिन की प्रॉमिस। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लाइक इंडस्ट्री में अभी हम प्रोफाइल्स भेजते हैं तो हमें बोला जाता है फिट अनफिट अब मार्केट ऐसा चाहिए, लेकिन जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्टार है उनको उस किरदार में ढालते हैं, वो उस तरीके के नहीं होते, लेकिन उन्हें बेटा तू बाप दादा तेरे को ये नेगेटिविटी कहाँ से आई? नो सर, मैं तूने पहले कितना थिएटर किया, कितना काम किया बता। सर मैंने थिएटर किया हुआ है। कितना किया है? 1 साल पटना में किया था सर, 6 महीने दिल्ली में किया है। तो बस बस सर हम तो 14 साल के बाद भी लगता है हमारे को कम लगता है, तू इतने में नहीं, डिसाइड कर लिया। मुझे कम नहीं लगता सर, मैं अभी भी सीख रही हाँ तो हूँ। पहले सीख ले, जब अच्छे से सीख लेगी ना, जब तेरी क्राफ्ट में तेरी मजबूती आ जाएगी तो तेरे को ऐसे इनसिक्योर वाले सवाल समझ लगेंगे नहीं। जी सर, ये सब जब आदमी सिक्योर होता है ना, ऐसे सवालों से डरता नहीं। ऐसे शहर में तो रोज होएगा। हम भी आए थे खाली आज शहर में ना, मनोज वाजपेयी भी आया था, नवाजुद्दीन भी आया था, राजकुमार भी आया था, आयुष्मान भी आया था, कार्तिक भी आया था, कीर्ति भी आई थी, मृणाल भी आई थी, ईशान भी आया था, जयदीप भी आया था, विजय वर्मा भी आया था, खान्या भी आया था। जी सर, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है कि काम मिलने के लिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का कितना इम्पोर्टेंट है? एक तो सच्ची, अगर इंस्टाग्राम फॉलोअर को काम मिलना होता ना तो हर लड़की को देख ले वो दत्तक ले लेके घूम रही है, क्या घूम रही है। रेडी काम करता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर भी, जब हमको प्रोड्यूसर से ब्रीफ आता है तो देखते हैं कि इंस्टाग्राम बेटा वो प्रोड्यूसर की फिल्में भी देख ले, चलती नहीं होंगे ना। तो तेरे को तेरे प्रोड्यूसर के सोच से पता लगता है कि तू कैसी फिल्मों का एडी होगा। तो मेरा जिस डायरेक्टर के साथ काम करूँ तो आज तक मुझे बोला नहीं। तो मैं लकी हूँ कि आई हैव ग्रेट डायरेक्टर्स। अब तू डिसाइड कर ले तू कहाँ, तेरा सर्कल क्या है। सर हाँ हाँ जी सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह है, मैं राजस्थान कोटा से आया हूँ। तो सर 3 साल से मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ सर। स्ट्रगल नहीं कर रहा, प्रोसेस में। स्ट्रगल बहुत बड़ा वर्ड लगता है। ओके ओके, प्रोसेस में हो सर। काम मांगने की तलाश में है। बिल्कुल। और तू एक्टर है। बिल्कुल। अभी तक तू पॉपुलर नहीं हुआ है। Yes, हम sir. सब पॉपुलर होने के लिए भाग रहे हैं। एक्टर तो जिस दिन बॉम्बे है तभी से थे। तो सर उसके लिए कोई क्लास ज्वाइन करना जरूरी है क्या? बेटा क्लास ज्वाइन करने की जरूरत से बेटर है कि कुछ वर्कशॉप कर लो और थिएटर कर लो, क्योंकि क्या होता है कि एक्टिंग स्कूल, हर स्कूल में कोई नई चीज पढ़ाई जाती है। तो बेटर है अलग अलग वर्कशॉप कर लो, अलग अलग तरीके से चीजों को सीख लो। नाटक करोगे, ग्रुप बना के थिएटर करोगे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे आपका दिमाग ठीक रहना चाहिए। और सर दिमाग का संतुलन इस शहर में सबसे इम्पोर्टेंट है। सर ऑडिशन में जब ऑडिशन के लिए आप फोटोज भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, तो फोटो वीडियोस नहीं भेजते बेटा, फोटो पोर्टफोलियो मत भेजा करना। जैसे Okay. पासपोर्ट साइज फोटो है ना, वही भेजना, क्योंकि फोटो में क्या है कि हर आदमी ना ऋतिक रोशन ही लगता है। वीडियो में सर इंट्रोडक्शन वीडियो भेजे या कुछ एक्ट करके भेजे? नहीं, इंट्रोडक्शन वीडियो एक्टिंग मत कर, हम करा लेंगे। सर बहुत वीडियो भेजा है मैंने। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कभी नंबर, इधर लक्की नंबर है, उधर तेरा लग जाए। थैंक यू सर। ये तो शेरावाली माता का शहर है, कभी भी बुलाव आ सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम आदित्य मंडल है और आज 3 साल पहले मैं मुंबई आया हूँ और बहुत मैं खुशी से प्रोसेस में हूँ। मैं इसको स्ट्रगल नहीं कर पाऊंगा और सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद लिया था जब मैं मुंबई आया था। ये बातें बोलना बंद कर दो, दुखी हूँ। बिल्कुल सर, मुझे खुशी महसूस हो रहा बातें बंद कर है। दो। और मैं 3 साल में विदाउट फैमिली सपोर्ट, और फैमिली चाहती थी कि बेटा सरकारी नौकरी करे। मैं कभी ऑर्डर में कैशियर का काम कर, कभी कॉल सेंटर, कभी सिक्योरिटी गार्ड, तरह तरह का काम कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है आज तो कल मुकेश चावला जी की यहाँ कॉल आएगा। और मैं जब भी मैं फर्स्ट बार जब भी आया था तो सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद लिया था। और उसके बाद आपके और सुनील शेट्टी भी एक्टिंग अड्डा का लॉन्च हुआ था, तो मैं सुनील शेट्टी को बहुत मतलब आने के बाद बहुत लोगों से भी मतलब मैं मिला और वैसा कुछ मतलब प्रोसेस में है। सामने कहा बेटा स्ट्रगल करो, सबकी स्ट्रगल नहीं, प्रोसेस में सीखो, ऑब्जर्व करो। तो जब सबका नंबर आया, नवाज का नंबर आया, मनोज वाला, तुम्हारा भी नंबर आएगा। बस विश्वास में बिलीफ सिस्टम पर जी रहा हूँ। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है सर, मोगी सर। अच्छा, अभी सवाल पूछना है? अभी मेरा क्वेश्चन बाकी है।
मैं एक्चुअली मैं जूनियर मतलब जूनियर आर्टिस्ट का भी काम किया हूँ कभी अच्छी बात है बेटा, ये मत बोला कर। कभी तुझे उसके पैसे मिले? हाँ सर, तुझे को घर का किराया मिला? बिल्कुल सर। हाँ तो बाहर में जाना। कभी कभी अकलाता हूँ थोड़ा। अरे सॉरी, मैं ऑडियंस से सॉरी मांगता हूँ। छोड़ना, लोगों के बारे में मत सॉरी। एक्चुअली मैं मुंबई में कदम रखा शाहरुख खान बन के, जब भी अंधेरी स्टेशन से मैं वॉलेजर चश्मा लगा करता था तो लोग मुझे गोविंदा शाहरुख खान के बुलाते थे और लोग फोटो भी लेते। लेकिन मुझे मालूम चला 3 साल स्ट्रगल करने के बाद कि ये रियलिटी नहीं है, हकीकत कुछ और है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जमानत अपने आप को कामयाब होना चाहते फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको एक्टर बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है सर, आपसे मेरा क्वेश्चन ये कि अगर कोई एक्टर ना कभी FTI ना वो FTI ना NSD का प्रोडक्ट है, लेकिन वो आपके सामने बेहतर अभिनय करता है, तो क्या आप उसे कास्टिंग कीजिएगा? बेटा मनोज बाज भी कहीं का नहीं है, ना FTI का ना NSD का। कैसी बातों में फंसे? जो अच्छा एक्टर होगा बम्बई में सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं। तो NSD का सर मनोज बाजपेयी जी किसने बोला है? पढ़ाते थे दोस्त वहाँ पे। अच्छा वो पढ़ाते वो नहीं। अच्छे एक्टर है, उसके बाद हिंदुस्तान में कोई एक्टर नहीं है। एक और क्वेश्चन सर। हो गया। मैं ये बोलता हूँ कि आप खुश रहो, आपको भगवान ने सब, मैं तो अपने पिताजी को भी बोलता हूँ खुश रहो, सब कुछ तो दिया, क्यों आज बैठे रहते हो? खुश रहना चाहिए, क्यों? बोलो इनको खुश रहे। वॉलंटियर जुड़ना है, क्या जुड़ना है? यहाँ पे NK पंत जी हैं, नीलिमा है, निधि है, बहुत लोग हैं जो काम करते हैं। अगर आपको जेन्युइनली उस पर काम करना है, क्योंकि होता है कि लोग मुझसे जुड़ने के ना, लोग एक एजेंडा से आते हैं, इसकी नजर में आएंगे, कास्ट कर देगा। अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो आना, क्योंकि मुझे ना 3 दिन में समझ में आया था कि इसका टारगेट क्या है। सर मुझे खुद का प्ले लेके आना है सर। प्ले बना पहले और प्ले भेज दे। ओके सर, थैंक यू। आई एम पायल एंड मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने इंट्रो तो दी है आपके ऊपर, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपका नेक्स्ट ऑडिशन कब है? क्योंकि इंट्रो तो सबने दी। बेटा ऑडिशन तो चल ही रहा है। ऑडिशन तो रोज ही चल रहा है। ऑडिशन में खाली इंट्रो ही चल रहा है। हाँ बेटा, लेकिन इंट्रो तो ऑडिशन ही है ना, उसको देख के तो हम लोगों को ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। इंट्रो ऑलरेडी मैंने दे दिया है। हाँ तो जब आपके लिए कुछ होगा, जब हमको लगेगा कि हमको कोई ऐसी 22-23 साल के छोटे बच्चे चाहिए जो लगे दिखने में पढ़ाकू है, जो सिंपल लगे घर से, तो तब उसको बुलाएंगे ना। अच्छा, मतलब मैं आपको बच्ची लगती हूँ? मैं तो कास्टिंग डायरेक्टर हूँ ना। चश्मा पहन लिया था, ऐसा थोड़ी मैं पढ़ाकू हूँ, बच्ची हूँ। अरे मैं डिसाइड करूंगा, तू डिसाइड, तभी तो मैं अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। हाँ तो मतलब नेक्स्ट ऑडिशन कब है? जब तेरे लिए कुछ होगा तभी फोन आएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं वेट करूंगी। अभी वेट कर रहे हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ, अगली फिल्म कब बनेगी? सभी वेट कर रहे हैं, सबने इंट्रो भी दिया है। अच्छी और बात मैं है। चाहती हूँ कि ऑडिशन आए और सब। जब बेटा तेरे लिए कुछ होगा फोन आ जाएगा, ट्रस्ट में। थैंक यू। एक्टर तो नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी एक्टर को कैसे अप्रोच करते हैं? क्योंकि मैं अगर मेरे वीडियो में किसी एक्टर को कास्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसे कैसे अप्रोच करूँ? मैं खाली आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अब ये तो क्या जो बात करता है, किस लेवल पे एक्टर करना है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया उनको करना है? अगर एस्टैब्लिश नहीं भी है, अगर किसी एक्टर को अच्छे से अप्रोच करना है कि तो जा बात कर ले, लड़की बताता है ना। नहीं ये है जाके ये है बेटा, अगर तेरा मन है किसी एक्टर को कास्ट, तुझे उसका काम अच्छा लगता है, अगर तुझे वो कहीं मिलता है तो जाके बात कर ले। सीधा बात करना, सीधी बात बेटा, ये घुमा फिरा के बात करना शहर में कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधी बात करना जाके। और सर एक और आखिरी क्वेश्चन था, अभी मैंने सुना, मुझे आखिरी उसके पास कभी सवाल नहीं पूछे? नहीं, आपके अभी पता नहीं, वो तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ पे मैंने सुना था कि आपके यहाँ पे बैंड आके परफॉर्म करते हैं आपके। हाँ बेटा, अभी तो परफॉर्म करके सुबह से। आई जस्ट वांट टू नो कि अगर हमें भी परफॉर्म करना है। बिल्कुल कर बेटा, मैं तो अभी जो मैंने जो 3 लोग गए थे वो तो आए थे, मैं तो उनको पहली बार मिला, तो इसका नंबर ले ले, परफॉर्म करने तो उसको बता दी। ओके चलेगा, ठीक है। नंबर लेना है, ये जो आदमी गांधी जैकेट पहन के खड़ा है ना। ओके, सो मैं उनका नंबर ले लूँ लाइक डायरेक्ट? अभी मैं बोल दूँ यहाँ पे सबके साथ? नहीं देखो, मैं बोलूँगा ऐसे बोलते नंबर के पब्लिक में। ओके, किसी को कास्ट नहीं किया, किसी एड में देख के किसी को कास्ट नहीं किया, उस चीज का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो बिल भरने के काम है, जिससे आप बिल भर सकते हो बस, और थिएटर करके एक्टिंग पे ध्यान दो। सर आपकी खिड़कियां में कैसे ज्वाइन हो सकते? अभी सेम सवाल पूछ रहे हो, खड़ा हो जा बेटा, फिर से बैठ जा।
हाँ यार सर एक छोटी सी मतलब मुझे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आई है क्योंकि कभी कभी सेम टाइप के ऑडिशंस मुझे बहुत मिल रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, अच्छी है लेकिन किस्मत है कि तुझे ऑडिशन तो मिल रहे हैं। अच्छी है लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि मुझे वेरिएशन समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस तरह से प्रोसेस में जाऊँ, दिक्कत कर रही है। दिक्कत किस चीज की दिक्कत आ रही है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है कि क्या नहीं हो रहा है? परफॉर्मेंस ठीक जा रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, वेरिएशन दे नहीं पा रहा कैरेक्टर से। तो बेटा तू और थोड़ा प्रैक्टिस कर, थोड़ा और एक्टिंग पे ध्यान दे। जो भी तेरे सीनियर्स होंगे जिनको तू अच्छा एक्टर मानता है अपने आसपास, उन रूममेट्स के साथ बैठ के थोड़ा समझने की कोशिश कर। हमारी प्रॉब्लम पता है कि हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग इससे बात करेंगे ईगो में रह जाते हैं। अगर तुझे लगता है किसी से बात करना, हो सकता है कि इसका काम तुझे अच्छा लगा, इससे जाके बात कर ले। लोगों से बात करके आइडियाज निकाल, जितने लोगों से बात करो। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे 50 आइडिया निकल कर आया कि कैसे क्या क्या कैरेक्टर मुझे मिले, क्या क्या लोगों के सवाल है। तो लोगों से बात कर और शुक्र करके तुझे सेम रोल के लिए ऑडिशन तो आ रहे हैं। यहाँ पे तो कई लोग हैं जिनको ऑडिशन के कॉल भी नहीं आ रहे बेटा। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या रिक्वेस्ट है? मुझे खिड़किया में अपना प्ले लाने दीजिएगा बेटा। प्ले मैं प्ले लेकर आया था बेटा, मैंने किसी को नहीं मना कि फ्री फेस्टिवल है, फ्री में करते हैं। इस बार मैंने भेजा था, अगली बार इंशाल्लाह मौका दीजिए। बुला नीलम को, उसने डिलेक्ट भी किया, नीलम को बुला। अगली बार मौका दीजिएगा जरूर। हाँ बेटा जरूर दूंगा, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बहुत नाटक करो। मेरा नाम जफर वारसी और मैं बिहार से हूँ। थैंक यू सर। भाई दोस्तों अभी ख़त्म हो गया प्रोग्राम और मैं घर जा रहा हूँ। प्रोग्राम चल रहा है लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि 5-6 घंटा मतलब 3 बजे का आया था और अभी 9 बज रहे, लगभग 10 बज रहे, तब से मैं खड़ा ही था। बाय दोस्तों, आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय।